Good morning, dear learners. I hope you all are doing well. Today we are going to learn present perfect tense. आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सीखेंगे और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कर चुका हूँ, कर चुकी हूँ, इस तरीके से जहन में रखते हैं और सेंटेंसेस बनाते हैं। तो हमें चुका चुकी से निकलना होगा और प्रेजेंट परफेक्ट को एक अच्छी तरीके से सीखना होगा। सो नाउ ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। द हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट आर हैज एंड हैव। वी यूज हैज विद थर्ड पर्सन सिंगुलर subjects. Third person singular subjects means he, she, it, any one name, and have with remaining subjects. Remaining subjects you, we, they, or two name. Main verb. The main verb which we use in present perfect is past participle, means third form of verb. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। डेफिनेशन: वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टू से दैट any action happened in the past but connected with present in some way. अच्छा, अब यहाँ क्या है कि कोई काम, कोई एक्शन हमने पास्ट में किया हो और उसका लिंक प्रेजेंट से हो। फॉर्मूला फॉर्मूला नंबर 1: SUB सब मीन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, एनीवन नेम, यू, दे, वी, प्लस हैज, हैव, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस EW मीन्स एटसेट्रा वर्ड्स। फॉर्मूला नंबर 2: सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, प्लस नॉट, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस एटसेट्रा वर्ड्स। फॉर्मूला नंबर 3: हैज, हैव, प्लस सब्जेक्ट, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस एटसेट्रा वर्ड्स। फॉर्मूला नंबर 4: हैज, हैव, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस एटसेट्रा वर्ड्स। फॉर्मल: और हैज, हैव, प्लस नॉट, प्लस सब्जेक्ट, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस एटसेट्रा वर्ड्स। इनफॉर्मल। फॉर्मूला नंबर 1 को हम अफर्मेटिव कहते हैं। फॉर्मूला नंबर 2 को हम नेगेटिव कहते हैं। फॉर्मूला नंबर 3 को हम इंटेरोगेटिव कहते हैं। फॉर्मूला नंबर 4 को हम इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, नॉट। We use has plus third form of verb with he, she, it or any one name.
We use have plus third form of verb with I, we, they, you और एनी ट्यू नेम। ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 1। वी हैव लर्न फोर टेंसेस। हमने फोर टेंसेस सीख लिए हैं। हम फोर टेंसेस सीख चुके हैं। ठीक है, बात एक ही है। अब हमें चुका चुकी से निकलना होगा। एग्जाम्पल नंबर 2। वी हैव नॉट लर्न फोर टेंसेस। हमने फोर टेंसेस नहीं सीखे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। हैव वी लर्न फोर टेंसेस। क्या हम फोर टेंसेस सीख चुके हैं या सीख लिए हैं, बात एक ही है। एग्जाम्पल नंबर 4। हैव वी नॉट लर्न फोर टेंसेस। क्या हम फोर टेंसेस नहीं सीख चुके हैं। सॉन। एग्जाम्पल नंबर 5। सारा हैज रिटन अ लेटर टू हिम। सारा ने उसे लेटर लिख दिया है या सारा उसे लेटर लिख चुकी है। अब ऐसे रिटर्न है, ये थर्ड फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म राइट, सेकंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म है रिटर्न। नंबर 6। सारा हैज नॉट रिटन अ लेटर टू हिम। नंबर 7। हैज सारा रिटन अ लेटर टू हिम। नंबर 8। हैज सारा नॉट रिटन अ लेटर टू हिम। अब मैं आपको उर्दू में एग्जाम्पल नहीं दूंगा, डायरेक्टली हम लेके चलते हैं ताकि आपको समझ आ जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 9। दे हैव गॉन होम। एग्जाम्पल नंबर 10। दे हैव नॉट गॉन होम। एग्जाम्पल नंबर 11। हैव दे गॉन होम। एग्जाम्पल नंबर 12। हैव दे नॉट गॉन होम। एग्जाम्पल नंबर 13। समरीन एंड अवानी हैव worn न्यू क्लॉथ्स। अब आप ये देखिए, यहाँ पर समरीन एंड अवानी दो नाम है। दो नाम है तो हमने हैव यूज किया है। अगर यहाँ पर सिर्फ एक नाम होता समरीन या अवानी तो हम हैज यूज करते। एग्जाम्पल नंबर 14। समरीन एंड अवानी हैव नॉट worn न्यू क्लॉथ्स। worn थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। वियर, wore, worn। एग्जाम्पल नंबर 15। Have Samreen and Avani worn new clothes? Example number 16. Have Samreen and Avani not worn new clothes? I hope you understand these examples. Next example. Example number 1. Students have given the pictures, but they are not getting the cards. अब ये जो एग्जाम्पल्स है ना, ये सिचुएशंस के ऊपर हैं। ठीक है, तो इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा।
Example number 2. He has come today and he will go after 2 weeks. Example number 3. Have you paid fees today? Example number 4. Salman has paid the fee, but lekin Wasim has not paid the fee. 5. Have you eaten food? Because means क्योंकि Sartaj Khan has already eaten food. 6. Has Sana taken Sir Nasir's class? Because I want to take class. 7. Why have you not taken Sir Nasir's class today? 8. John has learned the French language. 9. She has bought a new car. 10. My mom has cooked food. 11. She has finished her chores. Chores means घर के काम काज. 12. Someone has eaten my pizza. 13. Amir has come from Canada. Come फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म came है, थर्ड फॉर्म come है. I hope you understand this lecture. If you have any question, please comment below. And आपकी सब्सक्रिप्शन एंड लाइक मेरी हौसला अफजाई का हिस्सा बनते हैं. Please like my videos and subscribe my channel. Thank you so much.